Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss a very important topic of practice of medicine and that is achalasia cardia. Okay friends, achalasia cardia आप सबको पता है that it is a topic of GIT and इससे कई बार questions पूछे जाते हैं. So let's begin with discussing its definition. एक्लेशिया कार्डिया क्या होता है? ये एक टाइप की ईसोफेजियल मोबिलिटी डिसऑर्डर होती है, ठीक है. और इसमें कैरेक्टराइज्ड किस चीज से होती है? ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, दिस इज द ईसोफेगस एंड हियर इज द LES. ओके, सो इसका रिलैक्सेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है एंड या फिर हो सकता है ये एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस से. जो ईसोफेगस में यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होते हैं, अगर इसका एब्सेंस हो जाए या फिर जो ये है दैट इज LES, ये समहाउ रिलैक्स करना कम कर दे या बंद कर दे तो उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है. इसकी इटियोलॉजी क्या है? ज्यादातर ये चीज मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होती है. कई बार क्या होता है, देयर आर प्लेक्सेस इन द ईसोफेगस, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइएंटेरिक प्लेक्सेस और ऑरबैक्स प्लेक्सेस. ये जो ऑरबैक्स प्लेक्सेस होते हैं ना, दीज आर मोटर. ओके, these are motor in function and ये क्या करते हैं? These plexes are basically responsible for peristalsis, ठीक है. तो पेरिस्टाल्सिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर इन माइएंटेरिक प्लेक्सेस का समहाउ डीजनरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से एक्लेशिया कार्डिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है. बहुत कम ऐसा होता है कि चागास डिजीज जो टी क्रूजी की वजह से होती है, कई बार इसके कारण भी एक्लेशिया कार्डिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या है? इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है दैट फेल्स टू रिलैक्स एंड व्हिच इज व्हाई क्या होगा? अगर रिलैक्सेशन नहीं हुआ तो फूड, सपोज दिस इज द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड इफ दिस फेल्स टू रिलैक्स, व्हाट विल हैपन? The food will not go in the stomach, okay, and because of which ये part जो esophagus का है this will somehow become dilated. okay, यहाँ पे कहीं stomach होगी and this is the part of the esophagus which will become dilated due to food, ठीक है. फूड का यहाँ पर क्या हो जा रहा है? अक्यूमुलेशन. तो यहाँ पर लिखा हुआ है एपेरिस्टाल्सिस है, जिसकी वजह से फूड स्टासिस हो जाएगी, फूड वहां पे रुक जाएगा एंड डायलेटेड ईसोफेगस हो जाएगा अबव द LES. ये था लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है. तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्लेशिया कार्डिया. अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स पर. तो क्लिनिकल सिम्टम्स में हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले डिस्फेजिया, ठीक है, और स्पेसिफिकली ये हमें पहले लिक्विड्स के लिए मिलता है एंड देन सॉलिड के लिए भी मिलता है. ओके, रीगर्जिटेशन हो जाता है डाइजेस्टेड फूड का, सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड का, बिकॉज ऑब्वियसली द फूड हैजंट एंटर्ड द स्टमक, तो वो डाइजेस्ट तो नहीं होगा और क्योंकि वो ईसोफेगस में ही प्रेजेंट है सो दैट कैन इजिली बी रीगर्जिटेटेड. रीगर्जिटेटेड मतलब खाना वापस आ जाना. चेस्ट पेन हो सकता है ऑब्वियसली, okay, but it will be of non-cardiac origin because that is related to the GIT problems. weight loss हो सकता है क्योंकि food जब properly intake नहीं हो पाएगा तो that will lead to weight loss and कई बार aspiration food का भी हो सकता है during sleep, ठीक है. अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे. तो बेरियम सोलो गाइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन. दिस इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट जो हम यूज करते हैं एंड बेरियम सोलो में भी जो बर्ड बीक अपीयरेंस है दिस इज वेरी प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड इन एक्लेशिया कार्डिया, ठीक है. डायलेटेड ईसोफेगस होता है विथ टेपरिंग LES. गाइस ये टर्म ही एक्सप्लेन कर रहा है. Suppose this is the esophagus becomes dilated with tapering, मतलब छोटा सा lower esophageal sphincter, which is why food नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है. तो बेरियम सोलो में हमें क्या मिलेगा? We will get bird beak appearance. देखिए ये चीज जो है this is appearing ना like beak of the bird, so this is known as bird beak appearance.
Esophageal manometry इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. Many a times this has also been asked as question. तो गोल्ड स्टैंडर्ड मैनोमेट्री है, बट मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन बेरियम सोलो है. ठीक है. ईसोफेजियल मैनोमेट्री हम करेंगे तो हमें इनकम्प्लीट एलियस का रिलैक्सेशन मिलेगा और ए पेरिस्टालसिस मिलेगी. अपर जीआई एंडोस्कोपी कर सकते हैं हम अगर हमें मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना है. ठीक है. और जब हम जीआई एंडोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोप से हम देखेंगे तो हमें फूड जो इकट्ठा हुआ है ना ये वाले एरिया में, इस एरिया में, वो हमें फूड ऑब्जर्व होगा. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे. तो हम नाइट्रेट्स का यूज कर सकते हैं, न्यूमैटिक डायलेशन कर सकते हैं. बूढ़े लोगों के लिए ये चीज ज्यादा यूजफुल होती है. एंड सर्जरी में हेलर्स मायोटोमी प्लस fundoplication is a very important procedure that is usually done. ठीक है. हेलर्स मायोटोमी is a type of laparoscopic procedure. नाउ मूविंग ऑन, कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन. क्या हो सकता है, हमने देखा ना कई बार एस्पिरेशन हो सकता है रिटेन फूड आइटम्स का, सो दैट कैन लीड टू एस्पिरेशन निमोनिया. वेट लॉस या फिर मैलन्यूट्रिशन हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन विल हैव पुअर इनटेक. ओके, पुअर फूड इनटेक. देन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ईसोफेजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है. तो इस पर्सन में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की चांसेस जो होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ दैट वी आर डन विद द टॉपिक, दिस वाज द लास्ट सेगमेंट. अब हम आ जाते हैं कुछ की वन लाइनर्स पर जो कि इससे एज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है एकिलेशिया कार्डिया में बर्ड बीक अपीयरेंस मिलता है. कब मिलेगा? बेरियम सोलो पे. दिस वी हैव सीन. देन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या था? मैनोमेट्री. बेस्ट ट्रीटमेंट हेलर्स मायोटोमी हम यूज करते हैं विथ फंडोप्लाइकेशन. इनिशियल सिम्टम क्या होता है? डिस्फेजिया, और डिस्फेजिया में भी लिक्विड को ज्यादा होता है, फिर सॉलिड को होता है. ठीक है. डीजनरेशन किस चीज का हो जाता है? ऑबैक्स प्लेक्सस का. यही जो है माई एंटेरिक प्लेक्सस भी इसको कहते हैं, माई एंटेरिक प्लेक्सस. और इसी की वजह से क्या होता है? फिर एपेरिस्टालसिस अपीयर हो जाती है. एकिलेशिया इंक्रीजेस रिस्क ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड नॉट एडिनोकार्सिनोमा. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ाता है. ओके, सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करिएगा. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GIT. सो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन ताकि आप अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो.